फिर से फुल मून आ गया है। ये फुल मून बहुत ही स्पेशल है। क्या क्या रिचुअल्स हैं जो हम इस सुपर मून पे करेंगे, जो इस फुल मून पर करेंगे। ये जो सुपर मून है, ये जो 5 नवंबर 2025 को आने वाली पूर्णिमा है, उसकी क्या खासियत है, इस वीडियो में हम वही चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे प्यार देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ये जो फुल मून है जो फिर से आ गया है 5 नवंबर 2025 को, ये सिर्फ फुल मून नहीं है, ये है स्पेशल वाला मून। जी, ये है इस साल का दूसरा सुपर मून जो भर भर के हमें ब्लेसिंग्स देने वाला है। ये सिर्फ फुल मून ही नहीं है, इस दिन है कार्तिक पूर्णिमा यानी देवों की दीपावली और श्री गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव। तो यानी हर तरफ होगी रोशनी ही रोशनी और भर भर के ब्लेसिंग्स बरसेंगी। और क्यों ना इस बरसात में, ये जो ब्लेसिंग्स की बरसात है, हम भी इसमें डूब जाएं, इसमें हम भी नहा लें, नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये कार्तिक पूर्णिमा हम जो मना रहे हैं, दीपावली, वो क्यों देवों की दीपावली कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर जो नामक राक्षस था उसका वध किया था। ठीक है, और इसीलिए देवताओं ने खुश होकर के बनारस में दीपावली मनाई थी, दिए जलाए थे। बनारस के जितने भी घाट हैं, हर घाट को दीपमाला से दिवाली की तरह सजा दिया था। इसीलिए इसे हम देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन घरों में भी हम दिए जलाते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। अगर देखा जाए, ये जो कार्तिक मास होता है, इस त्योहार के दौरान, इस तिथियों के दौरान जो कार्तिक मास है, इस मंथ में दीपदान करने का, दीपदान का मतलब क्या होता है? दीपदान का मतलब होता है दिए जलाना, कहीं भी दिए को जलाना। लोग तालाब के किनारे, नदियों के किनारों पर, घर की छत पे और अपने आंगन में, तुलसी के पास, पीपल के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास दीपदान करते हैं, यानी कि दिया जलाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो कार्तिक मास होता है, ये वो समय होता है जब इस मास में जो अंधेरा होता है ना, जो अंधकार होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत घना होता है। पहले लाइट्स तो होती नहीं थी, इसीलिए उस अंधकार को दूर करने के लिए लोगों को इस मास में ज्यादा से ज्यादा दीप दान करने के लिए कहा गया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिए दान करें, मतलब दीप दान करें, उन दिए जलाएं। यानी नदियों के किनारे, घाट पर, क्या अपने घर के आंगन में, छत पे हम इसीलिए रखते हैं, या फिर बालकनी में, क्योंकि एक आकाश तत्व भी तो है ना, तो इसीलिए उसके लिए हम दिया रखते हैं अपनी बालकनी में, या फिर आकाश में, अपनी खुली छत पे, जो खुली जगह होती है, घर का आंगन है, तुलसी के पास। यानी इसका धार्मिक और स्पिरिचुअल दोनों तरह से जो इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी समय आता है ये सुपर मून, जिसे बीवर मून या फिर फ्रॉस्टी मून भी कहते हैं। और इस समय में जो चांद है, वो फिर से एक बार हमें धरती के नजदीक में दिखाई देता है, और बहुत ही चमकीला, बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। क्योंकि जो मून है, जैसे मैंने पहले भी इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, ये है वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड। तो इसीलिए आप इस सुपर मून पे कौन कौन से रिचुअल्स करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आप लेंगे अपना स्पिरिचुअल बाथ। उसके लिए आप कोई भी हर्ब का यूज कर सकते हैं। आपको चाहिए डायरी, पेन, और अपने घर को क्लेंस करने के लिए कोई भी कैंडल या अच्छी फ्रेग्रेंस वाली कोई भी आप कैंडल यूज कर सकते हैं। अगरबत्ती, धूनी या धूप, जो भी आप चाहें, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव की तरफ। अब सबसे पहले आपका काम क्या है कि अपने घर को क्लींस करना, साफ सफाई, स्वच्छता में ही भगवान का वास है। और ऊपर से कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, तो इस दिन ऊपर से गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब भी है, तो घर की साफ सफाई तो जरूर बनती है। घर की साफ सफाई के लिए आप करेंगे अपने घर को, अपने वर्क स्पेस को साफ करने के साथ साथ क्लींस करेंगे। क्लींस करने के लिए क्या करेंगे? आप दिया या कैंडल, ज्यादा से ज्यादा आप दिए जलाइए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव है। अपने घरों में खूब दिए जलाइए, और अच्छी धुनी, अच्छी फ्रेग्रेंस वाली कैंडल जो है, आप कैंडल जला सकते हो, धूप या धुनी दे सकते हो, ताकि आपका जो वर्क स्पेस है वो क्लींस हो जाए। जब अच्छी एक फ्रेग्रेंस आती है तो हम इंटरनली भी हील होते हैं, और उससे हमारा ऑरा भी क्लींस हो जाता है। स्पिरिचुअल बात आप जरूर लेंगे। स्पिरिचुअल बात क्या होता है कि हम अपने नहाने के पानी में कुछ हर्ब्स डालते हैं। हर्ब्स कुछ भी हो सकता है, गुलाब की पंखुड़ियां, आंवला पाउडर, जो भी आपके पास है, नीम की पत्तियां हो सकती हैं, उसको आप बॉइल कर लीजिए। जो भी हर्ब्स आपके पास हैं, चाहे सिनेमन पाउडर है, चाहे वो लेमन जूस है, या सेंधा नमक है, आप कुछ भी उस पानी में डाल करके उससे स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा ऑरा क्लेंस हो जाता है। ठीक है, आप क्लेंस हो गया, आपका वर्क स्पेस भी क्लेंस हो गया, हमने दिए भी जला दिए और हमने धूप भी दे दिया। आप जिस भी भगवान को जिस भी रूप में मानते हैं, आप उनको हाथ जोड़ करके थैंकफुल जरूर होंगे इस लाइफ के लिए, जो आपको भगवान ने ये लाइफ दी है उसके लिए।
क्योंकि ये वाटर एलिमेंट, जैसे मैंने पहले ही भी कहा कि चंद्रमा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस बार वाटर को एक कांच की बॉटल में लेकर के उसको चांद की रोशनी में पूरी रात भर रहने देंगे, ठीक है। ताकि, क्योंकि चांद जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे जो चांद की रोशनी है वो आर पार हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप कांच की बोतल में पानी भर करके उसको चांद की रोशनी में रख देंगे ताकि वो चांद की रोशनी से चार्ज हो जाए। तो चांद की किरणों में जो औषधीय गुण है वो भी उसके अंदर में आ जाए, और ऊपर से कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली है, वो ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। तो उस इंटेंशन के साथ उसे पकड़ के आप अफर्मेशंस देंगे, जो भी आप चाहते हैं। आप उस बॉटल को पकड़ेंगे, ठीक है, उसमें अफर्मेशंस बोलेंगे। बोलने के बाद उस जो वाटर है उस बॉटल को बंद करेंगे और जाके चांद की रोशनी में रख देंगे, और सुबह सूरज निकलने से पहले उसे आप ले आएंगे, ठीक है। इतना आपने कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जब चांद की रोशनी आपको दिखाई दे, जब चांद आपको दिखाई दे रहा हो, तब आप एक रिचुअल करेंगे। जैसे तो 2-3 है। सबसे पहले जो आप करेंगे वो क्या है, आप क्या करेंगे कि एक पेपर पे आपकी जो भी टेंशन हैं, जो भी आपकी वरीज हैं, आप एक पेपर पे आप लिखेंगे। पेन आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। आप एक डायरी में लिखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हैं। बट यहाँ पे हम अपनी टेंशन, हम अपनी वरीज को क्योंकि रिलीज करना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप एक पेपर पे लिखिए। आप जहां भी आपका पूजा पाठ आप करते हो, आप वहां बैठ जाइए, या फिर जो भी आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, अपने टेबल पे आप आराम से बैठ जाइए। जब आप फ्री हो, आपको कोई टेंशन ना हो कि हाँ मुझे ये कोई काम करना है, आराम से बैठिए और लिखिए। उस पेपर पे आपने लिख दिया जो भी आपका टेंशन थी, जो भी आपकी वरी थी, या आपका कोई पास था जो बार बार आपको ट्रिगर कर रहा था, आपने उसको पेपर पे लिख दिया। अब लिखने के बाद आप उस पेपर को पढ़ोगे, 2-3 बार आप उसको पढ़ोगे। हो सकता है कि आप इतना ज्यादा इमोशनल हो जाए, क्योंकि फुल मून का टाइम है और इस समय में हम इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं। जो मैंने आपको वाटर वाली जो आपको अभी रेमेडी मैंने बताई है, वो इसीलिए बताई है क्योंकि हमने अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। अब जब आपने वो लेटर लिख दिया, उसको 2-3 बार पढ़ा, हो सकता है इमोशनली इम्बैलेंस हो जाओ, रोना भी आ सकता है, या फिर आपके खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो आपने लिखा है उस हिसाब से अगर आपको रोने का मन करे तो रो लेना थोड़ी देर, क्योंकि उससे आपके इमोशन रिलीज हो जाएंगे। फिर आप उस पेपर को बंद करेंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि हाँ, आई रिलीज माई इमोशंस। जो भी आपकी वरीज हैं, जो टेंशन है, मैं उसे अपने मन से निकालती हूँ, अपने पास्ट से वो चीज रिमूव हो जाएगी, आपके आज में भी वो नहीं रहेगी। अब उस पेपर को आप बर्न कर देंगे। बर्न करने के बाद उसकी जो एशेस होंगी, आप उसको एक ट्रे में डाल दीजिएगा, या फिर आप उसको एयर में, हवा में उड़ा सकते हैं, या फिर पानी में घोल करके किसी प्लांट में डाल सकते हैं। अगर आपने रात में ये चीज की है तो रात में आप पौधे में नहीं डालोगे, आप नेक्स्ट डे उस पानी को किसी भी प्लांट में डाल दोगे, आपके इमोशन रिलीज हो जाएंगे। फिर आप ये जो मेन एक्टिविटी करनी है वो ये करनी है कि आप 3 चीजें जरूर लिखेंगे, भगवान को ग्रेटिट्यूड जरूर पे करेंगे। जो भी 3 चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हुई हैं, जो आपके पास है, उसके लिए थैंक यू। आपकी नॉलेज की, जो भी आपके पास नॉलेज है या स्किल है, आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। अपनी अच्छी हेल्थ के लिए हो सकते हैं, अपने अच्छे फाइनेंसेस के लिए, आप आपके पास जो भी प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, वेल्थ है, उसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। तो वो ग्रेटिट्यूड जरूर लिखिए। और वो आप कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे आपके पास जो भी आपका जर्नल है, जो भी आपकी डायरी है, आप उसमें जरूर लिखेंगे। अगर आपके पास डायरी नहीं है, अगर किसी के पास भी अभी जर्नल जिन्होंने लिखना शुरू नहीं किया, तो उन्हें मैं बता दूं जर्नलिंग क्या होती है, कि हम अपने इमोशंस को लिखने के लिए, हम अपने थॉट्स, अपने विचारों को लिखने के लिए, अपनी लाइफ में जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको लिखने के लिए, जिस भी पेपर पे आप लिखते हो या जिस भी डायरी में आप लिखते हो, उसे ही हम जर्नल राइटिंग कहते हैं। डेली हमारे साथ पूरे दिन क्या हुआ, या हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, या इस मंथ में हम क्या करना चाहते हैं, आने वाले 1 साल में हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, अपने गोल्स को सेट करने के लिए जो भी हमारी इंटेंशंस होती है उनको हम एक डायरी में लिखते हैं, उसे ही हम जर्नल कहते हैं। अगर आपके पास वो डायरी नहीं है तो इस सुपर मून से बढ़िया और कोई दिन हो सकता है क्या? इस कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली से बढ़िया कोई दिन हो सकता है क्या? तो आप उस डायरी को लेकर के आइए, कोई भी पेन ले आइए, जो आपको कलर पसंद हो उस कलर का आप पेन लेकर के आइए, और उसी पेन से आप ग्रेटिट्यूड जरूर लिखिए। वर्क करेगा आपका इंटेंशन। अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए, एफर्मेशंस अपने आप को दीजिए, क्योंकि जब इस तरह से पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे भाव के साथ जब आप थैंक यू बोलते हैं इस ब्रह्मांड को, इस भगवान को, आप जिस भी रूप में पूजते हैं, जिस भी रूप में आप देखते हैं, तो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो जरूर बरसती हैं, जरूर कृपा आप पर बरसती है। तो इस सुपर मून पर, इस देव दीपावली पर आप सभी को ब्लेसिंग्स मिले, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करो, आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी जो भी विशेष हैं, उसे जरूर भगवान पूरा करें, यही मेरी दिल से कामना है। आप सभी को देव दीपावली की, गुरुपुरब की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमेशा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी से भरे रहें,
और हमेशा अच्छा करते रहें अपनी लाइफ में, यही मेरी दिल से कामना है। हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।